क्या दोस्तों आप जानते हैं पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान किससे हुआ है? बारिश के कारण। कभी ज्यादा बारिश तो कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि तो कभी फसल बोने के बाद अंकुरण ना होना। इन सब का असर अगर आपकी फसल में भी पड़ता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। दो 2023-24 के खरीफ सीजन में कुछ क्षेत्रों में अनियमित बारिश, बाढ़ और सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। हालांकि सटीक नुकसान का आंकलन करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। और इसका मतलब क्या है? जब बीमा होता है तो नुकसान में भी सहारा होता है, बिना बीमा नुकसान सिर्फ आपका होता है। जानते हैं खबरों को जिससे किसान हुए भारी नुकसान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली। वाराणसी, बहराइच, गोंडा, रायबरेली, बाराबंकी, आजमगढ़ और बस्ती, कानपुर, फतेहपुर और गोरखपुर समेत आंधी और तेज बारिश से जीवन यापन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली, वही किसानों को चिंता पड़ गई है। खेती में कड़ी गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बदले मौसम के मिजाज और कई जनपदों में हुए भारी बारिश और आंधी तूफान के चलते किसानों की फसलों बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को त्वरित राहत दिलाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में फसलों को नुकसान हुआ है, तत्काल स्थानीय निरीक्षण कर नुकसान का आंकलन करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम के चलते किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। तेज बारिश और आंधी तूफान ने खेती में कड़ी गेहूं की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। हालत यह है कि कई किसानों की फसल कटने से पहले ही बर्बाद हो गई है। ऐसे में सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बीमा योजना के तहत मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। तो जैसा किसान भाइयों, आपने देखा किसानों को कितना नुकसान हुआ है। आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब किसान भाइयों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान फसल नुकसान की समस्या का हल लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिर क्या है, कैसे इसमें जुड़े और कैसे ये योजना आपकी मेहनत की फसल की रक्षा करती है, वो भी सिर्फ 1.5 से 2 प्रीमियम पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। ये एक सरकारी योजना है जिसमें बहुत ही कम प्रीमियम में, यानी नाम मात्र की राशि में आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। खरीफ फसल पर प्रीमियम सिर्फ 2%, रबी फसल पर प्रीमियम सिर्फ 1.5% और बागवानी और नकदी फसल पर 5%। बाकी का खर्चा सरकार उठाएगी, आधा केंद्र सरकार और आधा राज्य सरकार। इस योजना में अगर आपकी फसल का नुकसान होता है, चाहे बारिश की वजह से हो, चाहे सूखी की वजह से हो या किसी प्राकृतिक आपदा से हो, तो आपको बीमा की राहत नुकसान की भरपाई दी जाती है। आप दोस्तों जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसे और कैसे जोड़ना है। लोन लेने वाले किसान, अगर आपने खेती के लिए लोन लिया है तो बैंक आपको ऑटोमेटिक योजना में जोड़ देता है। लेकिन अगर आप शामिल नहीं होना चाहते हैं तो सीजन शुरू होने से पहले बैंक को लिख कर बताना जरूरी है। और लोन लेने वाले किसान, आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक या PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए खुद आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक है। ध्यान रखिए दोस्तों, तारीख निकल गई तो फिर अगली बार तक इंतजार करना पड़ेगा। आप दोस्तों जानते हैं बीमा कैसे काम करता है। बीमा का मूल्यांकन यील्ड यानी कि औसत उत्पादन के हिसाब से होता है। पिछले 5-7 सालों का औसत देखा जाता है। अगर उस औसत से कम उत्पादन हुआ है तो वो नुकसान माना जाएगा और क्लेम मिलेगा। अगर औसत से ज़्यादा उत्पादन हुआ तो कोई नुकसान नहीं माना जाएगा। आप दोस्तों बात कर लेते हैं बीमा में एक्स्ट्रा कवर क्या मिलता है। जैसे गाड़ियों में इंजन, टायर का अलग बीमा होता है, वैसे ही PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी कुछ अतिरिक्त कवर मिलता है। सबसे पहले स्थानीय आपदा यानी कि जैसे ओलावृष्टि या जलभराव के कारण। दूसरा, पूर्व बुआई नुकसान यानी कि अगर बीज बोने के बाद अंकुरण ना निकले तो। और तीसरा, फसल कटाई के बाद नुकसान यानी कि अगर फसल कटने के 14 दिन के अंदर बारिश से नुकसान हो गए तो आप लोगों को इस योजना का एक्स्ट्रा कवर मिलेगा। आप दोस्तों बात कर लेते हैं मध्यावधि मौसम आपदा क्या है। मध्यावधि मौसम आपदा का मतलब ऐसे हालत से है जैसे बाढ़, लंबी सूखा अवधि या गंभीर सूखा, जो फसल उत्पादन में कमी का कारण बनता है।
फसल उत्पादन सामान्य उत्पादन से 50% से कम होने का अनुमान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल क्षति में तत्काल राहत प्रदान करती है। अब दोस्तों इस बीमा का सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मध्यावधि मौसम आपदा में 72 घंटे के भीतर सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बात कर लेते हैं दोस्तों कवरेज दायरा के बारे में। ये बीमा कवर बुरा मौसम जैसे बाढ़, लंबा सूखा या गंभीर सूखा से होने वाली हानि को कवर करता है। ये बीमा बिजाई के शुरू होने से 30 दिन पहले और फसल कटाई के 15 दिन पहले तक लागू होती है। वो किसान जिन्होंने मध्यावधि मौसम आपदा आने से पहले PMFBY के तहत फसल बीमा करवाया होता है, वो किसान इसमें कवर होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मध्यावधि मौसम आपदा में फसल नुकसान का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इसमें फसल नुकसान का मूल्यांकन एक संयुक्त सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है, जिसमें बीमा कंपनी, जिला प्रशासन, राज्य या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और किसान प्रतिनिधि शामिल होता है। अगर नुकसान की राशि पर कोई असहमति या विवाद होता है तो अंतिम दावा तकनीकी तरीकों जैसे मौसम डेटा और रिमोट सेंसिंग तस्वीरों के आधार पर किया जाता है, जिसमें 70% महत्व तकनीकी आंकड़ों को और 30% महत्व सर्वेक्षण परिणाम को दिया जाता है। किसान भाइयों, मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी बेमौसम बारिश, कभी लंबा सूखा और कभी बाढ़। फसल का भरोसा नहीं रहा, लेकिन बीमा से नुकसान का सहारा जरूर मिलेगा। आप भी 31 जुलाई से पहले फसल बीमा जरूर करवाइए, चाहे आप लोन लेते हैं या नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं। PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके खेत, आपकी मेहनत और आपके भविष्य का सुरक्षा कवच है। ज्यादा जानकारी के लिए आप PMFBY.gov.in वेबसाइट या अपने नजदीकियों CSC बैंक या कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मौसम के आधार पर होने वाला फसल बीमा पुनर्गठन मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS के अंतर्गत होता है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये योजना कैसे काम करती है, आपको इससे क्या फायदा मिलता है और सरकार इसमें आपकी कितनी मदद करती है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। किसान भाइयों और बहनों, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना यानी RWBCIS बागवानी और बागान फसलों जैसे फल, सब्जियां और व्यावसायिक फसलों के लिए बीमा सुरक्षा देती है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत देश के 9 राज्यों में किसानों को फसल बीमा प्रदान किया जा रहा है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल है। दोस्तों, इस योजना की खास बात यह है कि इसमें बीमा मुआवजा उपज हानि के आंकलन के आधार पर नहीं, बल्कि मौसम के तय मानकों पर दिया जाता है। जैसे कि अगर बारिश कम या ज्यादा होती है, तापमान असामान्य रहता है जैसे ठंड या गर्मी या हवा तेज चलती है या ओलावृष्टि होता है और इन आपदाओं से फसलों को नुकसान होता है, तो किसान को नुकसान का मुआवजा तत्काल मिल जाता है। ये प्रणाली तेज, पारदर्शी और पूरी तरह से निष्पक्ष होती है। चलिए अब आपको योजना की विशेषताओं और इसमें कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं कवर की जाती है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, योजना की प्रमुख विशेषताएं। ये योजना फसल के पूरे जीवन चक्र को कवर करती है। बीमा अवधि को फसल की विकास अवस्थाओं के अनुसार बांटा गया है। किसानों को प्रीमियम के तौर पर केवल 5% देना होता है। प्रीमियम का बाकी का खर्चा केंद्र और राज्य सरकार उठाती है। दोस्तों, इसमें कवर किए गए मौसमी और जोखिमों में शामिल है वर्षा, तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, तेज हवा, ओलावृष्टि, बादल फटना आदि। यानी अगर इन आपदाओं से फसलों को कहीं भी नुकसान होता है तो उचित बीमा दावा राशि प्रदान की जाती है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार इस योजना को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब इसमें नारियल, कॉफी, रबर, मसाले, चाय और तंबाकू जैसे फसल भी शामिल की जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर कार्यशालाएं हो रही है और तकनीकी नवाचार अपनाई जा रही है ताकि बीमा प्रणाली और भी असरदार और किसान हितैषी बन सके। केंद्र सरकार ने इस योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है और इसके लिए दोस्तों 69,515.71 करोड़ रुपया का बजट भी आवंटित किया गया है। तो किसान साथियों, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना यानी कि RWBCIS एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको मौसम के मार से बचाता है और आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखता है। यदि आप अभी तक इसका लाभ नहीं उठाया है तो आप अपने नजदीकी कृषि केंद्र, बैंक, डाकघर या जनसेवा केंद्र से संपर्क करें। आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी फसल बीमा करवा सकते हैं। देशव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारी लगा
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर जरूर करना। और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।